रेसिज्म इन बॉलीवुड। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आपकी क्लास आपके ऊपर एक के ऊपर एक जोक्स लगातार बनाती जा रही है और आपकी हंसी उड़ाती जा रही है और आपकी क्लास में आपके पास सहने के अलावा और कोई चारा नहीं है और काफी हर्ट होते होंगे आप इस बात से, लेकिन आपको बड़ा ही बुरा लगता होगा। आपके मन में अपनी क्लास के बच्चों के लिए बहुत नफरत पैदा होती होगी और ऐसा सिनेरियो एज अ कंट्री हम देखते क्लास से निकाल के। और भारत में भी एक ऐसी क्लासरूम है जहां एक ऐसा बच्चा है और जिसके ऊपर लगातार जोक्स बनते रहते हैं, बुली किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, एनॉय किया जाता है सोशल मीडिया पर, मूवी पे और टीवी सीरियल पे। और इस स्टूडेंट का नाम है, आपको हर जगह दिख जाएगा ऐसा स्टूडेंट, ये है सिख कम्युनिटी। और सिख कम्युनिटी देखिए, ये ऐसी थी कि भाई ये मुगल से लड़ी, ब्रिटिशर से लड़ाई करी इन्होंने और बहादुरी के साथ लड़ाई करी और युद्ध लड़ा और बच्चों को दीवार में चुनवा दिया और जिंदा अपना सिर कटवा दिया और गरम तवे पर बैठे तपते तवे पे। और फिर भी देखो यहाँ पर इन्हें कैसे बुली किया जाता है। और बैटल ऑफ सारागढ़ी में देखिए आप, 10,000 अफगान पठान से सिर्फ 21 सैनिक लड़ते रहे थे और वो भी मरते दम तक और काफी दलेर थे। और भारत का पार्टीशन में सबसे ज्यादा नुकसान सिख कम्युनिटी का हुआ था। गुरु की टीचिंग्स और बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है इन टीचिंग्स को। और फिल्म में देखिए क्या दिखाया जाता है कि ये सिर्फ खाने की बात करते हैं और लो सेंस की बातें करते हैं कि लस्सी, आलू का पराठा, सरोदा साग और यही तक लिमिट है इनकी खाने की चॉइस। और इसका मतलब ये समझ नहीं पाते। और भाई साहब, सोशल मीडिया पर संता बनता के जोक दिखाए जाते हैं और एक वेबसाइट भी बनाई जाती है खिलाफ और खुलेआम पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में ऐसे जोक और ज्यादा जोक बनाए जाते हैं। और लिस्ट में देखिए पारसी, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, बंगाली और साउथ इंडियन सब इसमें शामिल हैं और इनके ऊपर स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, इन्हें जोक्स बना दिया जाता है। और आप सोचते हो कि ये कम्युनिटी के सारे ही लोग ऐसे हैं, जबकि आप रियल लाइफ में जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग अलग कहानियां सुनाई जाती थी बस बचपन से। और स्टीरियोटाइप्स ऐसा नुकसान हो रखा है और ओरिजिन ही ऐसा है कि भाई देखिए इम्पैक्ट देखिए कितना बुरा है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और नॉर्मलाइज किया जा रहा है इसे कैसे लंबे टाइम से। 2015 में एक एडवोकेट थे हरविंदर चौधरी, दिल्ली सिख कम्युनिटी गुरुद्वारा सरदार पर बनने वाले जोक्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करी उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर बड़ी सीरियस डिबेट हुई। पिटिशनर ने कहा कि उन्हें जोक सुनना और सुनाना बड़ा पसंद है लेकिन खुद जोक बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और नॉर्थ ईस्टर्न के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाए कि इनके ऊपर कैसे ज्यादती करी जाती है। और पिटिशनर ने बहुत सी कंडीशंस और मॉरल गाइडलाइंस को इम्पोज ना कर पाने के कारण देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई बैन नहीं लगा पाया और क्लियर कर दिया गया। सिख कम्युनिटी काफी हर्ट हो रही है इस चीज से और इसकी हिस्ट्री काफी लंबी है। संता बंता के कैरेक्टर के पीछे एक डार्क पास्ट है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था दर्शकों, तब 2 बॉडीगार्ड्स इन्वॉल्व हुए थे, बेन सिंह और सतवंत सिंह। असैसिनेशन के बाद पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ और बात यहां तक खत्म नहीं हुई। सिख कम्युनिटी पे बुरे बुरे जोक्स लिखे जाते, वेबसाइट बनाई गई है और इन्हीं कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। और 12 बजने वाली बात तो काफी पॉपुलर है और एक ग्रुप में जब अकेला सरदार बैठा होता है क्लास में या कोई सरदार बैठा होता है उसे बड़ा चिढ़ाया जाता है, ओए 12 बज गए, ओए बेवकूफों की तरह लोग हंसने लग जाते हैं और शेमफुल हरकत है ये। और इस बात के ऊपर कहानी सुनोगे तो आप 10 बार सोचोगे ऐसे जोक मारने से पहले कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। और अहमद शाह अब्दाली बहुत सी हिंदू लड़कियों को किडनैप करके ले जाता था घर से और अफगानिस्तान की एक सिटी गजनी में सेल कर देता था। अब्दाली के कारनामों से बचने के लिए लोगों ने सिखों से मदद मांगी और उन्होंने मदद करी भी और शुरू से अंत तक बस डटे रहे वो। और
सिख जनरल बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया स्पिरिचुअल लीडर थे। उन्होंने आधी रात को स्पेशल मिशन के जरिए अब्दाली के ठिकाने पर अटैक करना शुरू कर दिया। 2200 लड़कियां और औरतों को बचाई उन्होंने जान, और आधी रात को मुगल्स के ठिकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया सिख वॉरियर्स ने, और सिखों का मूड चेंज हो जाता था। इस वजह से वो काफी खतरनाक हो जाते थे, और मुगल की लूटपाट को रोकने के लिए इन्होंने ये सब किया। और वहीं से 12 बजने वाली बात शुरू हुई। और ये देखिए कितनी बहादुर वाली कहानी है, और देखिए किस तरह से इन लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया, और चेंजेस को देखिए कैसे मजाक बना दिया। और ऐसा जोक मारने से पहले अब 1000 बार सोचना। और कम्युनिटी पे यही चीज दिखती है, और बैकग्राउंड, बॉडी टाइप, हैबिट, और देखिए कल्चर को निकाल के अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। बिहार के लोगों को कई बार दूसरे शहरों में जाना पड़ता है बिहार छोड़ के कमाने के लिए, और उनके साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो किस चीज का शिकार होते हैं। और साउथ की स्टेट जो है तमिलनाडु, इसका फ्रेश एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिहार के लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। बिहारी क्या है कह के इनकी बेइज्जती करी जाती। ये लोग इंट्रोड्यूस करवाने से बहुत डरते हैं, आइडेंटिटी अपनी छुपाते हैं। बंगाली लोगों को आता है ब्लैक मैजिक, ये बात से बंगाली लोग फेमस है। और पारसी लोगों को तो एक नंबर का कंजूस दिखाया जाता है, और इनका एक्सेंट अलग तरीके से दिखाया जाता है। और कंजूसी दिखाना कभी नहीं भूलते मूवीज में। और मूवीज में देखिए लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडियन नहीं कर पाते, इनका मजाक उड़ाया जाता है। और सिख के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा मास लेवल पे टारगेट किया जाता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, मैप में कहाँ है ये लोगों को आज तक ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और ये काफी दुख की बात है। फेशियल टाइप का मजाक उड़ाया जाता है कि चिंकी चाइनीज कह के लोग इनका मजाक बनाते हैं। कोविड-19 के टाइम पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग जगह गए पढ़ने के लिए। नागालैंड वालों को तो बोला जाता था कि भाई तुम तो वायरस हो, वायरस, और पूछे जाते हैं इनसे सवाल कि तुम भाई साहब कुत्ता खाते हो। नागालैंड वालों की ऐसे इंसल्ट करी जाती है, और कोस में पानी और 4 कोस में बाणी बदले, ऐसे बोला जाता है। इतनी डाइवर्स हमारी कंट्री है, और ऐसी नॉनसेंस हरकतें करते हैं। फिर इनडायरेक्टली बड़े स्केल पर ये चीज हो रही है, और सेपरेशन और डिवाइड की यही कहानी शुरू होती है, और यहीं से फिर जोक्स बनने शुरू होते हैं। और फिर ऐसा करोगे ना, फिर लोग आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। कन्फ्लिक्ट का रीजन यही बनता है, और यूनिटी नहीं होती इनमें। और मुगल, अंग्रेज यही चीज एडवांटेज देखकर खुश हुए थे कि वाह ये तो पहले से ही डिवाइडेड है, इन्हें तो भाई साहब अलग करना और भी आसान है। 4 लकड़ी एक साथ तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक एक करके वो लकड़ियां तोड़ना बड़ा आसान है। और लगातार प्रमोट किया जा रहा है इसे, और इसका ओरिजिन बहुत ही पहले से है, और किस तरह से ह्यूज डैमेज पहुंच रहा है कम्युनिटी पे, और ज्यादा मजाक बनाते हैं। फिर कम्युनिटी का एक आदमी ने टाटा ब्रांड निकाला, एस्टेब्लिश किया। 12 बजे वाली बात जो आप करते हैं ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ही ये किया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक स्थिति सुधारी है। और मैरी कॉम, हिमा दास किस कम्युनिटी से आती हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साइरस पूनावाला, ये सब लोग किस कम्युनिटी से आते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर, प्रणब मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, आपका क्या कहना है इस बारे में, ये किस कम्युनिटी से आते हैं। आप मजाक बनाते हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं ना, और आपका क्या कहना है इस बारे में। हमें वीडियो खत्म हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।